श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। आज मैं बीना महेश्वरी आपके सामने उपस्थित हूँ ऋषि पंचमी की कहानी लेकर। उसे सुनिए। ऋषि पंचमी के पहले दिन गणेश चतुर्थी आती है और ये भादो मास के शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है और भादो मास के शुक्ल पक्ष में उसके दूसरे दिन ही ऋषि पंचमी आती है। तो ऋषि पंचमी की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। पहले गणेश चतुर्थी के बारे में बता दूँ कि गणेश जी तो ऐसे भी अपने प्रथम पूज्य देवता है। तो गणेश जी की जो ये चलती है वो आपकी चतुर्दशी तक चलती है, उसे अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। गणपति की स्थापना करके पूजा करनी, रोज़ गणपति की सुबह शाम आरती करनी, तरह तरह के मीठे पदार्थों का भोग लगाना, गणपति विसर्जन 5 दिन 7 दिन और 9 दिन में, ऐसा 11 दिन में करते हैं और गणपति की स्थापना खूब धूमधाम से लोग मनाते हैं। उसके दूसरे दिन आता है ऋषि पंचमी। भाद्र शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। नियम से पूजा व्रत करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये व्रत का विधान क्या है? ऋषि पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी में स्नान करें, रेशमी वस्त्र पहने, घर के आंगन में वेदी बनाकर पंचामृत तैयार करें, तब अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को उस पंचामृत से स्नान करावे, फिर उसको पहुंचकर आसन पर विराजमान करे, फिर उनका पूजन सभी विधि विधान से करे, दीपक जलाए, भगवान को भोग लगाकर सभी बंधु बांधवों में बांटे। ऋषि पंचमी का उपवास सभी लोग करते हैं, लेकिन इस दिन महेश्वरी लोग और भी बहुत सारे जाति बिरादरी वाले इस दिन रक्षाबंधन इसी दिन मनाते हैं। जैसे अभी तो एक जो आ रही है अपने श्रावणी पूर्णिमा, उस दिन रक्षाबंधन होता है। अभी बहुत जन इस दिन भी राखी बांधते हैं। अभी इसकी स्टोरी सुनिए, कहानी सुनिए। ऋषि पंचमी की कथा। एक समय राजा सीतासव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपने मुझे सभी प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इसको करने वाला सभी पापों से छूट जाता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। यह एक अति प्राचीन कथा है, उसको मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उत्तक नामक का एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम सविभूषण था, वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प आयु में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। उत्तक ने पत्नी की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, परंतु भगवान की इच्छा या काल का दुर्भाग्यवश पुत्री कुछ ही समय में विधवा हो गई। विधवा होने के कारण पुत्री फिर से अपने पिता के घर में रहने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घर बार को पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी और कन्या को लेकर गंगा किनारे आश्रम बनाकर वेद पाठन करते हुए वहीं पर रहने लगा। वहाँ वेद पाठन करते हुए कुछ बालक भी आ जाते थे। जब वेद पाठन करता था तब कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए माता पिता की सेवा करती हुई समय अपना व्यतीत करती थी। एक दिन थक हार कर गंगा किनारे वह शिला पर बैठ गई। थकान के किनारे उसको सुध न रही। अर्धरात्रि के समय थका यकाया कि उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। उत्तक के शिष्यों ने कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा और उन्होंने जाकर गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी विलाप करते हुए दुखी होने लगी और बेसुध कन्या को ब्राह्मणी अपने पति के पास लेकर आई और सामने लेटा दिया। कन्या की दशा देखकर उत्तक भी विचलित हो गया। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कृपा करके मेरी साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्ट कर्म के कारण हुई है? भार्या की बात सुनकर उत्तक ने शांत मन से भगवान का ध्यान लगाया, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता भी थे और उनको ऐसा मन में था कि भाई क्यों हुआ। तो ये मन जानने की इच्छा से उन्होंने अपनी अंदर से ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले कि हे प्रिय, यह कन्या पहले जन्म में ब्राह्मणी थी।
उस समय महावारी होते हुए भी वह घर में पड़े हुए घड़े और बर्तनों को छू लिया और उसी पाप के कारण शरीर में कीड़े पड़ गए। अब देखिए महावारी का महत्व यहाँ मतलब बता रहा है कि क्या होता है। उसने शुद्ध होने के बाद सखियों के साथ ऋषि पंचमी के व्रत को देखकर भी नहीं किया। व्रत दर्शन मात्र से ही इसको ब्राह्मण खाली व्रत नहीं किया था, लेकिन व्रत का दर्शन जरूर किया था और व्रत के दर्शन मात्र से ही इसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, परंतु उस व्रत व तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली, स्वामी, इस व्रत के दर्शन मात्र से उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ और इसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े भर गए। उस महान आश्चर्यजनक व्रत की कृपा करके मुझे सुनाए। उत्तक प्रश्न होकर बोले कि यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के करने से स्त्री सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका जो ऋषि पंचमी की कथा का जो बताया गया है। और इस व्रत को भविष्य पुराणों में ऋषि पंचमी की जो कथा आती है वो भी सुनिए कि युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों कथाओं का वर्णन सुना है। अब कोई ऐसा उत्तम व्रत का वर्णन करे जिसको करने से मोक्ष प्राप्त हो। कृष्ण जी बोले, हे राजा, मैं ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था तब ब्रह्मा जी ने इंद्र के उस पाप की 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, और तीसरा पर्वतों में, और चौथा जब स्त्री के रज में। उस महावारी का धर्म में जाने अनजाने में स्त्री से जो भी पाप हो जाता है उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम होता है। कि मतलब जाने अनजाने में इंसान से हमेशा पाप होता रहता है और कभी भी जो स्त्री महावारी में हो जाती है, जाने अनजाने में कहीं भी हाथ लगा देते हैं, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका निराकरण ऋषि पंचमी के व्रत का उपवास करके यहाँ पर बताया गया है। ये आपको ये कहानी अभी सुनिए। यह व्रत 4 वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। 4 वर्णों मतलब क्या, ब्राह्मण, वैश्य, जो अपने जो क्षत्रिय है और शूद्र है, उनको चारों को करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ तो सभी जाति में हैं। इसकी एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्येनीजित नामक राजा था। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। समस्त जीव का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक ब्राह्मण कृषक निवास करता था। उसकी स्त्री जैसी पतिव्रता नारी थी। एक समय जयश्री वर्षा काल में खेती के कामों में लगी हुई थी, वहीं वह महावारी में हो गई। उसे अपने राजस्वला होने का भास हो गया था, मतलब वो मेंस हो गई थी, उसके बाद उसे भास हो गया था, किंतु फिर भी वह घर आकर कार्यों में लग गई। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को जो ऋतु दोष में जो स्त्री के संपर्क में आ गया था, तो वो भी क्या हो गया, बैल योनि को प्राप्त हो गया। इन दोनों को अपना पूर्व जन्म याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में अपने ही पुत्र के यहाँ रहने लगे। पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई थी। इतने में ही एक सर्प ने आकर रसोई में के बर्तन में विष उगल दिया। देखिए कैसे होता है। कुतिया के रूप में बैठी सुमित्र यह सब देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए कुतिया ने भोजन को मुंह में डाल दिया। सुमित्र की पत्नी यह देखते ही जलती हुई लकड़ी से कुतिया को खूब मारा और खाने की जूठन भी नहीं दी। रोज़ वहाँ पर खाने के लिए उसे मिलता था। भूख से व्याकुल होकर अपने पति के पास आकर बोली, हे नाथ, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के डर से भ्रष्ट कर दिया था और इस पर बहू ने खूब मारा, खाने को कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, तेरे ही पापों से मैं इस योनि में पड़ा हूँ। बोझ ढोते ढोते मेरी तो कमर ही टूट गई। आज दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने मुझे भोजन भी नहीं कराया, ऊपर से मारा भी। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध किया है, व्यर्थ ही जाएगा।
कि श्राद्ध तो माँ बाप का कर रहा था। दोनों की बातें पुत्र ने सुन ली। उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। दुखी होकर वन में जाकर ऋषि मुनि से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों से इस योनि में पड़े हैं और किस प्रकार उसको उस योनि से छुटकारा मिलेगा। ऋषि बोले, तुम्हारी माता ने महावारी जब ऋतु में हुई गई थी रहकर घर में सब कार्यों को किया था, इसीलिए कुतिया बनी। पिता ने तुम्हारी माता का स्पर्श किया, इसीलिए बैल बने। तुम जाकर विधि विधान से माता पिता का श्राद्ध करो तो माता पिता की मुक्ति हो जाएगी। सुमित्र ने अपने पत्नी के साथ व्रत किया। इस प्रकार माता पिता कुतिया व बैल की योनि त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए और वैकुंठ धाम चले गए। इस तरह से ये जो कहानी है लोग बाग को इस हिसाब से मानना चाहिए। अभी ऋषि पंचमी की एक और भी तीसरी भी कहानी है, उसे भी सुन लीजिए। आपको जितनी सुननी है सुनिए, उसको मैं कहानी को आपको कह दे रही हूँ। एक माँ बेटा थे, वे बहुत गरीब थे। बेटा रोज़ लकड़ी काट कर बेच कर घर चला जाता था। ऋषि पंचमी का व्रत आया। अभी जो ये कहानी है, ये जो ऋषि पंचमी के दिन जो हम लोग जो मनाते हैं उसकी है। तो बेटा माँ से बोला, मैं भी बहन के घर यहाँ राखी बंधवाने जाऊँ। जब माँ बोली, बेटा हम तो बहुत गरीब है, तू बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचकर पैसा आएगा, वही लेकर मैं बहन के घर जाऊँगा। बेटा जाने के लिए निकला। रास्ते में चोरों ने उसको मारकर उसका पैसा ले लिया और भाग गए। तभी उधर से 7 ऋषि आ रहे थे। उन्होंने उसको मरा देखकर सोचा कि अरे अगर इसको हम जीवित नहीं करेंगे तो हमको कौन पूजेगा। जब ऋषियों ने अमृत का छींटा मारकर उसे जीवित किया और वो वापस पैसा लेने घर जाने लगा, तब ऋषि बोले, तू घर क्यों जा रहा है। जब उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बहन के घर सूने घर थोड़ी नहीं जाऊंगा, तब ऋषियों ने उसे एक छड़ी दी और कहा कि जब बहन तेरी आरती करेगी तब यह छड़ी थाली में डाल देना। भाई बहन के घर गया। फिर बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया, तिलक किया और राखी बांधी और आरती उतारी। देवर जेठानियाँ देखने लगी कि इसका भाई देखें थाली में क्यों डालता है, क्योंकि वह तो बहुत गरीब है था। उतने में ही भाई ने ऋषि की दी हुई छड़ी बहन की थाली में डाल दी। वो छड़ी सोने की हो गई। सब देवरानी जेठानी देखकर चकित हो गई और स्वभाववश थोड़ा ईर्ष्या किया, जलने लगी। बहन ने जेठानी से पूछा, क्या भोजन बनाऊं। जब जेठानी बोली, तुझे तो भाई ने सोने की छड़ी दी है, इसीलिए घी में चावल डालकर सीजने डाल दे। अब देखिए क्या बोली कि चावल डालो, पानी की जगह चावल में घी को सीजने के लिए डाल दो। बहन तो बेचारी भोली थी, वो घर में वो घी में चावल सीजने के लिए डाल दी। 2 घंटे हो गए पर चावल सीजे ही नहीं। भाई बोला, बहन भूख लगी है, क्या रसोई बनाई है। बहन बोली, भाई अभी घी में ही चावल सीजे नहीं है, जब घी में चावल सीज जाएंगे तब तुम्हें परोस दूंगी। जब भाई बोला, बहन घी में भी कभी चावल सीजता है क्या, जा दूध ला, खीर बनाते हैं। तब बहन ने खीर बनाई सब्जी में। भाई सुबह उठकर जल्दी ही जाने लगा। बहन ने अंधेरे में उठकर लाडू बनाया और घी घट्टी में गेहूं पीसे और लाडू बनाकर भाई के साथ डब्बे में भरकर दे दिया। भाई को विदा किया। इतने में उसके बच्चे उठ गए। उठते ही कहने लगे कि मामा को क्या दिया, जो मामा को दिया है वो हमें भी खाने को दो। तो बहन ने डब्बा खोला और लाडू निकाल कर आधा आधा करके देने लगी तो देखती क्या है उसमें कि सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। बहन सबको पटक कर, क्योंकि अंधेरे में बनाए थे, तो बहन सबको पटक कर भाई के पीछे पीछे दौड़ी, खूब दौड़ी। जब भाई दिखा तो आवाज़ देने लगे, अरे भाई रुक जा। अब भाई बेचारा गरीब था तो मन में ऐसे विचार किया कि कहीं मेरे पर कोई आरोप नहीं कोई लगा रहा। तो सोचने लगा, अरे बहन मैं तो तेरे घर से कुछ भी नहीं लाया, मेरे पीछे क्यों दौड़ रही है। परंतु बहन चिल्लाती जा रही थी, भाई रुक जा, लेकिन वो नहीं रुका, उसे कुछ डर लगा होगा, पीछे दौड़ती जा रही थी। थक गई जब एक रुकी और बहन बीच रास्ते में बैठने लगी तो मन में सोचा, यहाँ तो पंथ है, मतलब जो हम लोग पतवारी माता की पूजा करते हैं, केला पीपल पान पतवारी बिरलो सिची तेरो कर निस्तारो मेरो, ये जो अपने करते तो पंत माता की पूजा करती। तो पंत भगवान ने सोचा कि ये तो देखो हमको मनाती है और इतनी परेशानी में भी आज इस समय में भी मुझे ये इसने याद किया है, अब तो इसके भाई को रोकना पड़ेगा। पंत ने रास्ते में बेरिए का झाड़ उखड़ा कर दिया भाई के सामने में, तो भाई वहीं पर रुक गया। उसी समय बहन वहाँ पहुँची। भाई बोला, अरे बहन मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया हूँ, तू मेरे पीछे क्यों भागती आई है। बहन बोली, नहीं रे भाई, मैं तो तेरा जीवन बचाने आई हूँ, तुझे जो लड्डू दिए थे ना उसमें सांप का विष गया है, इसीलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई के हाथ से लड्डू लेकर वहीं गड्ढा खोद कर गाड़ दिया।
भाई को वापस घर भेज दिया और तीसरे दिन भाई को सीख दी। दूसरे दिन कभी भी भाई को सीख नहीं देना चाहिए, तीसरे दिन सीख देना, नहीं तो राखी बांधकर उसी दिन सीख देकर रवाना कर देना। जैसे ऋषि देवता ने भाई की जान बचाई, भाई पर प्रसन्न हुए, वैसे सबको देना, नहीं तो घटती को पूरी करना और पूरी को परवान चढ़ाना। इस तरह से ये आपकी स्टोरी मैंने कही है। और इसके पीछे हम एक गणेश जी की भी स्टोरी कह देते हैं, तो 4 स्टोरी हो जाएगी। कि गणपति की कहानी, श्री कृष्ण भगवान का विवाह था, बारात तैयार हुई, सभी देवता कहने लगे अगर गणेश जी को ले जाओगे तो हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? देखिए, हमारे तो प्रथम पूज्य गणेश जी देवता है, उनकी पूजा तो हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी का जो अपने काम अगर एक बार नाम ले लेते हैं ना, तभी भी काम सोचते हैं तो अपने निर्विघ्न पूरा हो जाता है। तो देवता बोले, उसको देखकर हमको शर्म आती है कि एक तो 1.25 मन का चावल, इतना बड़ा 1.25 मन घी जिमने को चाहिए, हाथी की 1.25 मन चावल चाहिए, 1.25 मन घी चाहिए, हाथी की सूंड है, सुपड़े के जैसे कान है, इनको साथ लेकर क्या करेंगे? इनको तो द्वारका पुरी की रखवाली करने छोड़ जाते हैं। इतने में नारद जी ने सुन लिया और वो जाकर नारद जी गणपति जी को ये बात बोले। उनको बोले, आपको तो भगवान बारात में नहीं ले जाएंगे, सब देवताओं को आपकी लाज आती है, ये तो आपका घोर अपमान हो रहा है। बारात कुंदनपुर जाने को रवाना हुई। आगे जाकर गणेश जी की कृपा से भगवान ने दूध का जो चक्का था धरती में धंस गया। चक्का जो था जा रहे थे बारात में, सब लोगों ने चक्के को निकालने की काफ़ी कोशिश की। जब चक्का नहीं निकला, खाती को बुलाया गया और उसने भी चक्का निकालने की कोशिश की, लेकिन खाती से भी नहीं निकला। तब देवता सोचने लगे कि किसना खाती को बुला, वो तो बहुत होशियार है। किसना खाती को बुलाया और बोला, तो उसने आते ही क्या बोला, हे विनायक जी महाराज, धरती में से चाक निकाल दीजिए। ऐसा देखकर चाक को हाथ लगाते ही झट चाक बाहर में वो चक्का बाहर निकल गया। यह देखकर सब देवता बोले, तूने विनायक जी का नाम लिया और देखो लेते ही विनायक जी का नाम लेते ही चक्का बाहर निकल गया। विनायक जी को हम नहीं सुमरे हैं, तभी हमारा ये काम ऐसा हुआ है। तो वो क्या बोला कि विनायक जी को नहीं सुमरने से कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो देवता गण सोचने लगे, तो हमने तो शर्म के मारे विनायक जी को छोड़ आया था, उनको बुलाते हैं और उठे विनायक जी को मनाते हैं। तो विनायक जी क्या बोले, अब मैं नहीं आऊँगा। तब पहले विनायक जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया और फिर श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, तब सभी कार्य सिद्ध हुए। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने के पहले विनायक जी को जरूर पूजना चाहिए और घटती को पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। इसी तरह से परम पिता परमेश्वर से कोई भी हमसे भी कोई भूल चुक गई हो गई हो कहानी के अंतराल में, तो हमें क्षमा करें। और आप सभी ये कहानी को सुने ऋषि पंचमी को, और लोगों को भी बताएं कि स्त्री और पुरुष के अपनी अपनी एक मर्यादा होती है और अपनी अपनी एक चीज़ें होती है, उस चीज़ का ज़रूर पालन करें कि हम स्त्री पुरुष हैं, न तो स्त्री पुरुष की और न पुरुष स्त्री की कभी बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्त्री लक्ष्मी है, सरस्वती है, अन्नपूर्णा है, तो अपने पुरुष जो कि अपने पति भी हैं, अपने पिता भी हैं, अपने पुत्र भी हैं, वो भी तो साक्षात नारायण रूप है और वो भी तो शिव है। तो उनको उसी रूप में देखें, पूजे। और इसी के साथ बहुत ही धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, मुझे आज माध्यम बनाकर ये कहानी मुझसे कलवाई है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।